मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज कोर्ट केस में जीत मिलेगी। दूसरा, जमानत का योग बनेगा विचाराधीन कैदी की। तीसरा, कोर्ट कर्मचारी और वकील साहब लाभ में रहेंगे। चौथा, वकालत की शुरुआत करने का शुभ दिन। पांचवा, पार्टनरशिप में लाभ। छठा, अटका हुआ धन मिलेगा। सातवां, बिजनेस के कानूनी मामलों में जीत। और आठवां, पिछले दिनों हारी बाजी जीतेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 22 मई की तारीख, वर्ष 2026, प्रथम ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और षष्ठमी और सप्तमी तिथि दोनों तिथियां आज एक साथ रहेंगी। शुक्रवार का दिन जी। मकर राशि, ये जीत पक्की जी। मकर राशि जात को आज आपकी एक बहुत ही बड़ी जीत पक्की है और वो जीत है कानूनी मामलों में जीत जी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल गेट अ डेफिनेट विक्ट्री एट द लीगल बैटलफील्ड जी। मकर राशि जात को कानूनी मामलों में आपके ज़बरदस्त जीत के आज चांसेस बनेंगे जी। इसका कारण समझिए। कारण ये कि ये चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में है। लगातार दूसरे दिन चंद्रमा ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। नक्षत्र अश्लेष नक्षत्र, बुध ग्रह का नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आज आपको न्यायिक मामलों में, जुडिशियल मैटर में, यानी कानूनी मामलों में बड़ी जीत दिलाएगा। द मून विल ट्रांसिट इनटू द कैंसर जोडियक एंड अश्लेषा कॉन्स्टलेशन. Such an astrological combination, Capricorns, will provide you a winning position in your court cases. अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा ये कहना है कि आप जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव जी और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। तो मकर राशि जात को जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, साथ में जो हैं इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी मिलता है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मकर राशि जात को चंद्रमा देखे कर्क राशि में रहेंगे, अपनी खुद की राशि में हैं। लगातार दूसरे दिन है, चंद्रमा 12 से 24 की पर्सनल डिग्रीज में रहते हैं। काफ़ी पावरफुल युवा माने जाते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा जो है सप्तम भाव केंद्र भाव में है। अश्लेषा नक्षत्र चंद्रमा को मिला है और ये बुध ग्रह का नक्षत्र है। तो मकर राशि जात को बुद्धि जब साथ देती है तभी कोर्ट केस में जीतने की संभावना मिलती है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें और आपका मामला कितना भी सही क्यों ना हो, अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अच्छे अच्छे केस भी हार जाते हैं लोग जी। तो चंद्रमा आज आपकी बुद्धि प्रखर बनाएंगे, आपकी यानी आपके वकील साहब की भी बुद्धि प्रखर बनेगी जो भी आपका केस लड़ रहे हैं, और इस तरह से आपके कानूनी मामलों में जीत सुनिश्चित हो जाएगी जी। आपको हम जो हैं 7वें भाव के फल बता रहे हैं। तो मकर राशि जात को आज 7वां भाव जो हैं कालपुरुष कुंडली में इसे विवाह और कानूनी मामलों का भाव कहते हैं। द 7th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ मैरिज एंड कोर्ट केसेस इन द कालपुरुष टेबल। और सप्तम भाव है, 7वां भाव केंद्र भाव है। तो इसके हम फल बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को कि कोर्ट केस में आपको जीतने की संभावना है। इसमें कई सारे आयाम बनते हैं। देर आर वेरियस डायमेंशंस ऑन विनिंग योर कोर्ट केसेस। देखिए, पहला ये कि आपका मामला लिस्टिंग में आ सकता है। हाल ही में आपने केस दायर किया है लेकिन एक भी सुनवाई नहीं मिली है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज आप अगर आपका केस मेंशन किया जाता है रजिस्ट्री में, आज आपकी मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको जो है कानूनी मामलों में आज आपका मामला जो है लिस्टिंग पर आ जाएगा। लिस्टिंग का मतलब होता है कि सुनवाई की तारीख आपको, हियरिंग डेट जिसे कहते हैं, हियरिंग डेट आपको मिल जाएगी।
तो ये होगा। अपने वकील साहब को बोलिए कि आप मकर राशि के हैं और आपके लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। देखिए कि अगर आज फाइनल फैसला होना है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉमर्शियल केसेस, चाहे कोई भी केस है, उसमें अगर फाइनल फैसले की आज तारीख है, फैसला सुनाने की तारीख है, तो उसमें आपकी जीतने की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं जी। मकर राशि जात को आपका बहुत ही लंबे समय से केस चल रहा है, 8, 10, 15 साल हो गए हैं और अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ है। तो आज हो सकता है कोर्ट की इंटरनल प्रोसीजर के जरिए जो हैं आपको फाइनल हियरिंग का चांस मिल जाए और फिर इसी सुनवाई के साथ लंबा केस आपका फाइनल हो जाएगा। तो देखिए, ये न्यायालय का जो आंतरिक प्रशासन होता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्री जो हैं इस तरह के कभी कभी कुछ एक फैसले लेती है पुराने केसेस को जो हैं डिस्पोजल करने के लिए, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो मकर राशि जात को स्थिति ये है कि आज आपके कानूनी मामलों में कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। अगर आप आज कोर्ट केस करना चाहते हैं, केस फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन उत्तम है। और आज अगर आप केस फाइल कर लेते हैं किसी के विरुद्ध, तो बाद में वो केस जीतने की संभावना बनेगी जी। दूसरे नंबर पर ये मकर राशि जातकों की जमानत का योग है जी। अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति कारागार में बंद है, जेल में बंद है, विचाराधीन कैदी के रूप में, उसकी आप जमानत करवाना चाहते हैं, तो आज जमानत का योग है और आपकी जमानत की अर्जी जो है मंजूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए कि जो है रजिस्ट्री से जुर्माना माफ़ हो जाएगा। मान लीजिए कुछ तकनीकी त्रुटियां रह गई हैं आपके वकील साहब की तरफ से या आपकी तरफ से कि आप कहीं पेश नहीं हुए थे, कहीं पेशी थी आपकी, गवाही देनी थी, वहाँ पेश नहीं हुए थे। तो इस तरह से कभी कभी क्या कि रजिस्ट्री की तरफ से कुछ इसमें जुर्माना भी लगा दिया जाता है, पेनल्टीज लगती हैं। तो वैसे कोई पेनल्टीज लगी हैं तो उसको कॉन्डोन हो जाएगी। कॉन्डोन का मतलब वो माफ़ भी हो जाती है, उसकी एक एप्लीकेशन लगती है, कॉन्डोन एप्लीकेशन जैसे कहते हैं। तो कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन आपने दी होगी, आपके वकील साहब ने दी होगी, वो मंजूर हो जाएगी और कोई जुर्माना आपका माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह के योग आपके बनेंगे जी। तीसरे पॉइंट पर यह कि आज कोर्ट के कर्मचारी, लॉ स्टूडेंट्स, LLB और लॉ कोर्ट कर्मचारी, लोक अदालतें और वकील साहब लाभ में रहेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। तो मकर राशि जात को जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, म्यूनसिपल कोर्ट में, कहीं तहसील कोर्ट में जो मकर राशि के कर्मचारी आज खास लाभ में रहेंगे, उनको कोई प्रशासन की तरफ से लाभ मिल सकता है जी। साथ में जो लोक अदालत में मकर राशि के लोग नियुक्त हैं उनको लाभ है। मकर राशि के जो वकील साहब है, एडवोकेट्स हैं, उनको खास लाभ है। तो एडवोकेट्स हैं, वकील साहब, आपको लाभ है मकर राशि के जात को। तो आपको जो हैं मकर राशि के जो वकील साहब हैं, आज दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए, वकील साहब को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि कोर्ट में चैम्बर मिल जाए जी। अब देखिए, वकील तो 1000 है और कोर्ट में अगर 100 चैम्बर है, तो जाहिर है कि इसमें भी बड़ी मारामारी होती है, कंपटीशन चलता है, एक्सपीरियंस वगैरह भी देखे जाते हैं। जैसी भी स्थिति है, आप आवेदन कर लीजिए अगर आप कोर्ट में चैम्बर चाहते तो, और इस उम्मीद के साथ कि आपको जो है चैम्बर यानी कोई कोर्ट में रूम आपको मिल जाएगा। इस तरह से एडवोकेट चैम्बर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका रहता है। इसके अलावा जो हैं आप अगर APP बनना चाहते हैं, अब जो वकील साहब होते हैं उनकी दूसरी ये भी उम्मीद होती है, इच्छा होती है और किसी का लक्ष्य भी होता है कि सरकारी वकील बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे PP कहते हैं। तो इसके लिए APP का एग्ज़ाम लगता है। अब मान लीजिए कि आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ कोई APP की वैकेंसी खुली है, आवेदन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज कर सकते हैं, दिन शुभ है आपके लिए। बाद में जो हैं आप की अच्छी तैयारी कीजिए और सफलता के चांसेस है। मकर राशि के वकील साहब को तीसरा लाभ है कि आज आपको अच्छे केसेस मिलेंगे और देखिए, आपको एक अच्छा रेफरेंस मिलेगा और उस रेफरेंस के जरिए आपको 3-4 केस एक साथ मिल सकते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी पार्टी से, किसी नई पार्टी से आपकी बात हो सकती है। अगर आप लॉ क्लर्क्स की ज़रूरत है आपको, तो आपको कोई अपने स्टाफ के रूप में लॉ क्लर्क्स, कोई LLB होल्डर भी मिल सकते हैं।
तो इस तरह से आप लोगों को लाभ है, इसका फ़ायदा उठाइए। कमेंट करके हमें ये बताइए दर्शकों कि आप में से कौन ऐसे हैं जो वकील साहब हैं यानी एडवोकेट हैं। जी हाँ, कमेंट करके बताइए। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव आप अवश्य लिखें। और हम एक बार आप सभी को, मकर राशि जात को हम एक बार फिर से आपको कहना चाहते हैं, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। चौथे नंबर पर यह लाभ है कि आपके वकालत की शुरुआत के दिन करने का दिन बहुत ही अच्छा है। लॉ स्टूडेंट जिन्होंने LLB की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप वकालत शुरू कर सकते हैं। LLB करने के बाद आप वकालत की शुरुआत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट से कर सकते हैं, लोअर कोर्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि जो वकील स्टार्टिंग लोअर कोर्ट से करते हैं बाद में ज़्यादा सफल होते हैं, तो आप जो हैं स्टार्टिंग लोअर कोर्ट से करें तो ठीक है। वैसे आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी वकालत की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ में जो हैं LLB कोर्स दाखिला की कोई तारीख है, मान लीजिए किसी कॉलेज, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है आज, अगर उसकी तारीख है, काउंसलिंग हो रही तो आपको लाभ होगा। इंटीग्रेटेड LLB एडमिशन का कोई कोर्स है, 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई लाभ है। अगर कुछ डेट्स हैं, एप्लीकेशन वगैरह कुछ चांसेस हैं तो जी, तो उसका लाभ उठाइए आप लोग। चलिए ये देखिए 4 ऐसे बड़े लाभ है जो आपको चंद्रमा देंगे कानूनी क्षेत्र में। अब मकर राशि जात को हम अन्य क्षेत्र की बात करते हैं। 5वां जो बड़ा लाभ है, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा और विवाद खत्म होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोशिप, टुडे यू विल बी इन प्लस पोजीशन ऑफ योर पार्टनरशिप business and long-lasting disputes may be resolved amicably। तो मकर राशि जात को देखिए, कुछ भी हो, पार्टनर के साथ आपके दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें आती कि आपके पार्टनर को लोग भड़का देते हैं। अब आप किस किस को पकड़ेंगे, किस किस की जुबान बंद करेंगे, यही तो दिक्कत है। अच्छा खासा पार्टनर होता है, अच्छा लाभ चल रहा होता है और बस कोई न कोई उसके कान भर लेता है, आपके खिलाफ कुछ बोल देता है और फिर पार्टनर भी उनकी बातों मान जाता है और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप मकर राशि के जल्दी टूट जाती है। जैसे ही मकर को लगता है कि पार्टनरशिप बहुत अच्छा लाभ दे रही है, बड़ा सपना देखने लगता है, वैसे ही पार्टनरशिप टूट जाती है मकर की। हाँ ठीक है, चंद्रमा जो है बीच बीच में लाभ करा देते हैं और थोड़ा मकर राशि भी प्रैक्टिकल बने पार्टनरशिप में, तो आपका ये फ़ायदा है। आज चंद्रमा क्या करेंगे, आपके विवाद समाप्त कर लेंगे साझेदार के साथ, पार्टनर के साथ, और उसकी शिकायतें हैं कुछ तो थोड़ी उसकी बातें मानिए और इस तरह से पार्टनरशिप का विवाद आपके सुलझ जाएगा सौहार्दपूर्ण तरीके से। जी, 6 नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा। मकर राशि जात को स्टक और ब्लॉक्ड मनी में बी रिकवर्ड टुडे। जी, तो देखिए कहीं धन अटक गया है, उधारी में कहीं अटक गया है, एडवांस पार्टी में रिफंड में कहीं अटक गया है, या जो है कोर्ट केसेस में कहीं अटक गया है, इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कहीं अटक गया, आपका बीमा क्लेम में कहीं अटक गया है, तो इस तरह के सरकारी रिफंड में कहीं अटक गया है, सरकारी डिपार्टमेंट में 8-10 तरीके से धन अटक जाता है। और कभी कभी जो है बैंकिंग सिस्टम में भी धन अटक जाता है, मनी फ्रॉड भी ऐसे हो जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में कहीं भी आपका धन अटका हुआ है, वो आपके स्वामित्व में है, आप उसके अधिकारी हैं, तो आपको जो है उसका रिकवर होने का योग है। आप कोशिश कीजिए, आपके उधारी में धन अटक गया है वहाँ आप तकाज़ी कीजिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ धन अटक गया वहाँ की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया शुरू कीजिए और आपको जो है अपना धन प्राप्त हो जाएगा। मकर राशि जात को कमेंट करके ये बताइएगा आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने किसी को उधार दिया था और उधारी में धन डूब गया था। साथ में आप में से कौन ऐसे हैं जिनके इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है, कहीं गाड़ी दुर्घटना का या ऐसे कोई बीमा किया हुआ है और अभी तक जो है दावा तो पास हो गया कोर्ट की तरफ से, जिसके बैंक खाते में पैसे जमा नहीं हुए, ऐसा कोई मैटर है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। 7वें नंबर पर बिजनेस के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। तो मकर राशि जात को आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित कुछ कानूनी मामले हैं, GST रिलेटेड है, इनकम टैक्स रिलेटेड है, कॉमर्शियल टैक्सेस, कैपिटल टैक्सेस, कॉरपोरेट टैक्सेस, कई सारे मैटर्स उलझ जाते हैं।
वैसे मामले आपके सुलझ जाएंगे। आपको अगर सैनिटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस मिला है उसका भी जवाब आप अच्छी तरह से दे देंगे। और आठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ, पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट इज डेट कैफिकॉन्स टुडे यू विल विन द battlefield you lost in the last chance। जी, मकर राशि जात को ऐसी कोई हारी हुई बाजी आप जीतेंगे। कहीं पर भाषण देना था और ढंग से भाषण नहीं दे पाए, कहीं पर सभापतित्व करना था, मीटिंग में बोलना था लेकिन ढंग से बोल नहीं पाए, कहीं पर जो हैं आपको लीडरशिप करनी थी ढंग से कर नहीं पाए। यानी कुछ ऐसे मामले थे जो आपको अच्छी तरह से करने थे। कहीं परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देना था, इंटरव्यू था, अच्छा इंटरव्यू होना था, सब गड़बड़ा गया, यानी वहाँ हार गए। आज आप फिर से फैसला करेंगे कि फिर से मुकाबले में खड़े होंगे, तो ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन होगा। मकर राशि का व्यक्ति मान लीजिए 2 महीने पहले कई इंटरव्यू में फेल हो गया था, आज एक बार फिर से फैसला होगा कि फिर से तैयारी करेंगे, फिर से प्री पास करेंगे, फिर से मेंस पास करेंगे और फिर से इंटरव्यू में पहुंचेंगे, अपने आप को साबित करेंगे और सफल होकर बतेंगे। तो इस तरह के क्रांतिकारी डिसीजन आज आप ले सकते हैं। इस पॉइंट पर हम आपको थोड़ा सावधान करना चाहते हैं। मान लीजिए मकर राशि जात को जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग ऐप्स कहीं भी, वहाँ अगर आप बाजी हार गए हैं और सोचे कि फिर से हम पैसे लगाएंगे और अगली बार जीत कर बताएंगे, हम आपको सलाह देना चाहते हैं उनमें पैसे नहीं लगाए, आप बर्बाद हो जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी में मकर राशि को कभी लाभ नहीं होता है, तो अपने आप को संभालिए और उसमें पैसा और धन लगाकर बर्बादी को आमंत्रित नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। अब जो हैं हम दृष्टि पर देखते हैं। चंद्रमा 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। द मून वेल सिटिंग द 7th हाउस, इट विल थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा जो हैं मकर राशि के जात को 7वें भाव में बैठेंगे और लगन भाव को देखेंगे, शनि को देखेंगे, दृष्टि फल क्या मिलेगा वो बता रहे हैं। जी, एस्पेक्ट रिजल्ट पहले भाव का। मकर राशि जात को आज आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी और बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो मकर राशि जात को आज व्यक्तित्व तो बहुत खिला खिला रहेगा। इसका लाभ महिला को भी मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा। मकर राशि जात को आप लोगों के कहीं आज इंटरव्यू हैं, चाहे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू है या प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू है, आज आपके उसमें सफलता की योग है। अगर आप मकर राशि की महिला हैं और आप भी किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, आज इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होगा। बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की इफेक्टिव रहेगी, शारीरिक भाव भंगिमा बहुत ही प्रभावी रहेगी और जैसे पोस्चर्स भी हाव भाव बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आई कैन डू फैक्टर आएगा। तो मकर राशि जात को ये बहुत ही बड़ा आज आपको लाभ है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे आप, भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। जी, आई कैन डू फैक्टर बनेगा, यानी मैं कर सकता हूँ। देखिए, ये एक साइकोलॉजी टर्म है, आई कैन डू फैक्टर, यानी मैं कर सकता हूँ। जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है, आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ, तो वो बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता है। तो मकर राशि जात को आज आप में इस तरह का सोच आएगा और आप में आत्मविश्वास इतना ज़बरदस्त रहेगा कि भविष्य के बारे में कुछ भी नेगेटिविटी आज आपके दिमाग में नहीं आएगी और आपको लगेगा जैसा आप चाहते हैं वैसा का वैसा जीवन आपको भविष्य में मिल जाएगा। जी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 428 मेंबर्स बन चुके हैं, 428 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि के जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ते शनिदेव की तरफ। शनिदेव 2 जून 2027 तक
तीसरे भाव यानी मीन राशि में है, उसके बाद मेष राशि चौथे भाव में चले जाएंगे और उसी के साथ शनि की ढैया लगेगी। मकर राशि जात को आने वाली शनि की ढैया का समय बताता है आपको 2 जून 2027 से शुरू होगी, 8 अगस्त 2029 को समाप्त हो जाएगी। जी देखते हैं फिलहाल शनिदेव आज आपके तीसरे भाव में देते हैं या लेते हैं। जी मकर राशि जात को शनिदेव दे रहे हैं व्यापार में दुर्घटना बीमा का क्लेम पास हो जाएगा। जी कोई ऐसा एक्सीडेंट का आपने क्लेम किया है बिजनेस के रिलेटेड, तो वो दावा पास हो जाएगा और इस तरह से आपको आर्थिक लाभ होगा। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं और एक कमेंट हमने चुना है 11 मई के वीडियो से, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है, सभी ध्यान से सुनिए क्या कमेंट है। कमेंट करने वाले कहते हैं कि आप क्या जापान में रहते हैं जो एक दिन की आगे की तारीख का भविष्यफल बताते हैं। बहुत ही अच्छा कमेंट है। हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि जो आप वीडियो देखते हैं वो वीडियो की लैंग्वेज उस आधार पर होती है जिस तारीख का वो भविष्यफल होता है, उसी रूप में देखना होता है। जी हाँ, तो इस तरह से अब देखिए कि जैसे हम जैसे शाम को 4 बजे डेली भविष्यफल जारी करते, अब 4 बजे आप वीडियो देखते हैं हमारा शाम को 4 बजे, तो हम उसमें बार बार कहते हैं कि आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, तो उस समय आपको लगता है कि आज तो कहाँ है, ये तारीख तो कल की है। तो जो हम कहते हैं कि आज ऐसा होगा तो उस तारीख के संदर्भ में ही समझिए, क्योंकि वो भविष्यफल तो अगले दिन की तारीख का ही होता है। ये तो हम आपकी सुविधा के लिए एक दिन पहले शाम को 4 बजे जारी करते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए करते हैं ताकि अच्छा मैनेजमेंट करें आप टाइम का। जी लेकिन वो भविष्यफल अगले दिन के लिए होता है और हम जब कहते हैं कि आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, तो उसको अगले दिन के संदर्भ में ही देखे समझिए। शानदार कमेंट, बहुत ही अच्छा, शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है जिसे जारी करता है हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता में। जी देखिए मकर राशि जातकों की जो हैं, अब हम हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सुबह से ताजगी रहेगी, दिन भर आपके मूड में अच्छी ताजगी रहेगी और कोई आपकी प्रॉब्लम बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी देखते हैं स्पीच थेरेपी का कोर्स सफल हो जाएगा। जिसके हकलाने की समस्या है, स्पीच थेरेपी का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, सफल हो जाएगा। इनकम देखते हैं, इनकम आज अच्छी रहेगी। कानून का पालन करने वाले व्यापारियों को खास लाभ होगा। जी और कारोबार काम धंधे देखते हैं। आज राशि स्वामी चंद्रमा है, तो महिला रूप निखार, मेहंदी, हिना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम और इत्र परफ्यूम वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह हैं, गणित के टीचर, नवाचारी और स्टार्टअप, बुद्धिजीवी संगठन लाभ में रहेंगे। जी मकर राशि वे लोग जो वस्त्रों की छपाई की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं फायदे में। प्राइवेट जॉब, पापड़ बेचने वाले लाभ में रहेंगे। आज कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी, नवाचार कंपनी में, तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। आपको जो है तनख्वाह के अलावा फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकता है। जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही है, वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी। घरेलू महिलाएं जो हैं कहीं जीत मिलेंगी और मन में खुशी होगी, कहीं जीतेंगी, आज वो मन में खुश रहेंगी। संतान जो हैं आज अपना लक्ष्य तय कर लेंगी। कामकाजी महिलाएं ऑफिस में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी। विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। ग्रुप डिस्कशन यानी GD आज बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाई सबके कल्याण में अपना कल्याण समझेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन सबको आशीर्वाद देंगे और मन में खुशी होगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा देखिए कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में है, तो शेयर मार्केट के दिन अच्छा है। आप बड़े एस्टिमेट लगे, आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ।
प्रेम कैसा रहेगा, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा प्रेम। मित्र के साथ प्रेम का वास्ता ना। मकर राशि जात को आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको प्रेम का वास्ता देकर आपसे गैर कानूनी काम करवा सकते हैं, अपराध करवा सकते हैं, तो मना कर दीजिए, चाहे दोस्ती टूटे या रहे, लेकिन गैर कानूनी काम मत कीजिए। जी, यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगे पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा, स्पेसिस डायरेक्शंस फॉर ट्रेलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बतारास की सावधानी, 2 डेज प्रिकॉशन। मकर राशि जात को आज किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचे। आज उधार के अटकने का योग है, आज किसी को पैसे उधार मत दीजिए, और उधार दे तो 2 बार सोचिए कि वो वापस लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, अन्यथा आज अगर किसी को उधार दिया तो ये धन बाद में डूब जाएगा। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौक रहे 9 to 10:30 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए, ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहे आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे। 2 डेज राहु काल विल अकर 10:30 to 12 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा खराब रिचुअल देते हैं। जी, और हम बता रहे आज का उपाय, 2 डेज रेमेडी। आज का उपाय यह, मकर राशि जात को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। 2 डेज रेमेडी फॉर योर कैफिक ऑन डेट, यू शुड डोनेट वाइट आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द वीमन इन दिस सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 9, लकी नंबर विल बी 9, शुभ रंग रहेगा क्रीम, लकी कलर विल बी क्रीम। भाग्य प्रतिशत 80-80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैफिकॉन एंड फ्लोस टुडे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया।